हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान उसके बारे में जानेंगे। तो जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी। गोवा में कब हुई थी? 1556 में ये स्थापना हुई थी। गोवा में 1556 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस 1684 में बॉम्बे में स्थापित किया था। कहाँ किया था? बॉम्बे में स्थापित किया था। भारत भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था, जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। जिसका नाम था बंगाल गजट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र भी बंगाल गजट था, जो 1816 में प्रकाशित हुआ था। और इसके प्रकाशक कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। उद्दंड मार्तंड था। उद्दंड मार्तंड था, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। और इसके प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर, है ना। इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। अब हम कुछ प्रेस अधिनियम के बारे में जानेंगे जो ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए थे। तो पहला है सेंसरशिप एक्ट 1799। जब 1799 में नेपोलियन का साम्राज्य विस्तार हो रहा था, तो नेपोलियन अगर नेपोलियन के फ्रांस में जो साम्राज्य विस्तार चल रहा था, उसी के क्रम में वेलेज़ली ने भारत में सेंसरशिप एक्ट बनाया था। इसके अंतर्गत स्वामी, है ना, जो प्रेस का स्वामी है और जो संपादक है और मुद्रक, तीनों का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया था। आगे चलकर लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1818 में इस अधिनियम को या इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा अधिनियम आता है लाइसेंस अधिनियम 1823। इसके समय जो इसके समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे जॉन एडम्स, ना, जॉन एडम्स थे। इन्होंने क्या प्रावधान बनाए थे? इसमें बिना लाइसेंस प्रेस का कोई प्रकाशन नहीं कर सकता है। अगर करता है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह अधिनियम उन समाचार पत्रों के विरुद्ध लाया गया है जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या जिनके स्वामी भारतीय होते थे। इस कानून की वजह से राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा, है ना। जो राजा राम मोहन राय है, उनको अपनी पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट आता है प्रेस अधिनियम 1835। गवर्नर जनरल मेटकोप ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा लाइसेंस अधिनियम 1823 को समाप्त कर दिया। जो लाइसेंस अधिनियम ये था 1823, इसको समाप्त कर दिया। इसमें क्या था? बिना लाइसेंस के प्रेस का प्रकाशन एक दंडनीय अपराध माना गया था। इसको जो मेटकाप है, इनने समाप्त कर दिया था। तो इसी कारण लॉर्ड मेटकाप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन है? मेटकाप है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो पहले वाला अधिनियम था उसको समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम में केवल प्रकाशक के स्थान की सूचना बाध्यकारी थी, है ना। जो मेटकाप के समय आया था प्रेस अधिनियम 1835, इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें केवल प्रकाशक के स्थान की सूचना बाध्यकारी बनाई गई थी। नेक्स्ट अधिनियम आता है पंजीकरण अधिनियम 1867। अब इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह था कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध न लगाया जाए, बल्कि उनका प्रभावी नियंत्रण किया जाए, है ना। इसके तहत ये प्रावधान किया गया किसी भी मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का नाम और स्थान का नाम अंकित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है देसी समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये लॉर्ड लिटन के समय आया, है ना। इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है ना। इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये देशी समाचार पत्रों के नियंत्रण या प्रतिबंध के लिए लाया गया था। सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं लिखा जा सकता था, है ना। इस अधिनियम में आया था कि सरकार के विरुद्ध कोई भी लेख नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो उस समाचार पत्र को जब्त कर लिया जाएगा, उसके प्रकाशक संपादक सबको जब्त कर लिया जाएगा। इसमें जमानत राशि रखना अनिवार्य किया गया था, है ना। समाचार पत्रों के प्रकाशन के लिए एक न्यूनतम जमानत राशि रखना अनिवार्य किया गया था। इसमें जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होता था। जिला मजिस्ट्रेट जो निर्णय देता था वो अंतिम होता था, और ऊपरी स्तर पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा सकती थी।
इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया, है ना। जैसा कि ये अधिनियम देसी भाषाओं के विरुद्ध लाया गया था, इसलिए जो अमृत बाजार पत्रिका सरकार की कार्यवाही से बचने के लिए अपना जो भाषा है वो चेंज कर लेती है, उसे अंग्रेजी में बनाने या प्रकाशित करने लगती है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 इसमें मजिस्ट्रेट को हिंसा करने वाली प्रकाशित सामग्री को जब्त करने का अधिकार दिया गया। ऐसी कोई भी सामग्री जिससे हिंसा का प्रसार होता है उसे मजिस्ट्रेट जब्त कर सकता है। ये किस अधिनियम में बताया गया है? ये 1908 के अधिनियम में बताया गया है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 इसमें क्या बोला है? इनमें जमानत राशि 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई, है ना। 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई। और अगर कोई सामग्री आपत्तिजनक है तो इसका निर्णय अदालत नहीं करेगी, इसका निर्णय प्रांतीय सरकार को दिया गया है। प्रांतीय सरकारों को ये दिया गया है कि अगर कोई सामग्री आपत्तिजनक है या नहीं है, उसका निर्णय अदालत नहीं प्रांतीय सरकार करेंगी। ये 1910 के अधिनियम में बताया गया था। आगे चलकर विधि आयोग के सदस्य विधि आयोग के सदस्य और प्रेस परिषद के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश तेज बहादुर सप्रू की सिफारिशों पर जो 1921 तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर 1921 में, है ना, जो लास्ट के दो एक्ट 1908 और 1910 में जो एक्ट बने थे, ये वाले एक्ट समाचार पत्र अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, इन दोनों को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह भारतीय प्रेस का विकास हुआ, किस तरह से नियंत्रण लगाया गया, किस तरह से भारतीय भाषाओं को प्रतिबंध किया गया, राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की गई। ये सब कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से परिचालित थे। तो अगले वाले वीडियो में हम तुरंत मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।